हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अमृतलाल बाबल दास पटेल। ये केस 98 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 131 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सूरत आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 मई 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जब भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस होती है, जहां पे असेसी जो है वो अपने कैपिटल एसेट को सेल करता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो नॉन रेजिडेंशियल हो, तो उसके अंदर काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि असेसी ने प्रॉपर्टी बहुत पहले खरीदी, 10 साल पहले खरीदी, उसको 10 साल बाद बेची, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन आता है उसके ऊपर असेसी दो चीजें डिडक्ट कर सकता है। एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो काफी टुकड़ों के अंदर होता है, किश्तों के अंदर होता है, और कई बार ऐसा होता है कि उस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का असेसी के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होता। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि असेसी टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कोई फिगर ले लेते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि जब कभी असेसमेंट लगेगी तो किसी तरीके से बिल्स और वाउचर्स मैनेज कर लिए जाएंगे, कंफर्मेशंस मैनेज कर ली जाएंगी और उस टाइम देखा जाएगा। इस केस के अंदर भी कुछ जो तथ्य सामने आए वो ऐसा ही कुछ था। असेसी ने एक अपनी प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी बेचने पर असेसी ने करीबन 1.25 करोड़ रुपए का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्लेम किया था। जब असेसी की असेसमेंट लगी तो असेसमेंट के दौरान असेसी ने जिन पार्टीज को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा दिया था उनके लेजर प्रोवाइड किए। असेसी जो है वो बहुत ज्यादा कोई सब्सटेंशिएट वाउचर्स और बिल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, खाली असेसी के पास कंफर्मेशंस थी। और उन कंफर्मेशंस में भी ये था कि असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर उनको कोई पेमेंट नहीं करी थी। जो फाइनेंशियल ईयर है वो 11-12 का है और असेसी ने जो पेमेंट्स करी वो 2015 में करी, और जो पेमेंट्स करी 2015 में वो उस वक्त तक की जब असेसी का केस जो है वो स्क्रूटनी में चल रहा था। तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि ये जो पेमेंट्स की गई हैं ये क्योंकि असेसी का केस स्क्रूटनी में लग गया है, इसीलिए एक कलरेबल डिवाइस को प्रूव करने के लिए असेसी ने ये पेमेंट्स की हैं। और जिनको पेमेंट्स की थी, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनमें से 3 कॉन्ट्रैक्टर तो असेसी से डायरेक्टली रिलेटेड थे और जैसे जैसे उनके अकाउंट में पेमेंट की गई वैसे वैसे उनके अकाउंट से सेम डे में कैश निकाल लिया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो असेसी के अगेंस्ट जा रही थी। असेसी जो है वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया था, खाली इस बात से कि खाली असेसी ने खाली लेजर जो है वो असेसिंग ऑफिसर को प्रोवाइड किए थे। असेसिंग ऑफिसर ने यह भी एक एलिगेशन लगाया कि जिनको पेमेंट की गई है उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो लोग असेसी के लिए डेवलपमेंट का काम करें, इंप्रूवमेंट का काम करें। उनकी रिटर्न्स जब देखी गई तो वो बहुत ही मियर इनकम फाइल कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रिपेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के तथ्य पर असेसी के अगेंस्ट जारी थी। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट था वो असेसी को नहीं दिया। जब असेसी सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने असेसी को रिलीफ दिया। जो मेन सीआईटी अपील का रिलीफ देने का कारण था वो ये था कि सीआईटी अपील साहब ने ये कहा कि डिपार्टमेंट ये भी प्रूव नहीं कर पाया है, असेसिंग ऑफिसर ये भी प्रूव नहीं कर पाया है कि काम नहीं हुआ है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो हुआ है, उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि खर्चा तो हुआ है, लेकिन असेसी जो है वो उसका सही मायने में उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया कि वो खर्चा असेसी ने किसको दिया है, किन पार्टीज को पेमेंट की है। लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर से खुश नहीं था, इसलिए डिपार्टमेंट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने जो सीआईटी अपील ने सारा का सारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अलाउ कर दिया था उसको 50% तक ही अलाउ किया। आईटीएटी का भी कहना यह था कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो असेसी के अगेंस्ट थे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल का केस था, कोई भी असेसी ने उनको पेमेंट नहीं की थी। जिनको पेमेंट की वो उस वक्त पेमेंट की जब असेसी का स्क्रूटनी में केस लगा हुआ था, उन लोगों ने सेम डे में कैश विड्रॉ कर लिया।
उन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो ना के बराबर फाइल की हुई थी। लेकिन ITAT का भी यही कहना था कि डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया है कि वहां पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए एसएससी को 50% का जो है वो बेनिफिट मिला। फ्रेंड्स, इस केस से जो एक मेरा एक सजेशन निकल के आता है वो ये आता है कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि जब हम अपनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को सब्सटेंशिएट कर रहे हो, तो खाली बिल्स और वाउचर्स के अलावा हम इन सारी चीजों को भी दे सकते हैं कि जहां पे हम जो हमारी साइट है जहां पे काम हुआ है हम उनकी पिक्चर्स लगाएं, हम उनकी रिकॉर्डिंग करके रखें जब काम हुआ, ताकि हम ये कह सकें कि हाँ ये काम हुआ है। इससे एसएससी जो है वो अपनी बात कहने में समर्थ होगा, क्योंकि कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिकली प्रूफ देना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम लेबर को खर्चा करते हैं, यदि किसी कोई लैंड है और हमने उसकी फिलिंग कराई है, तो उस लैंड की फिलिंग कराने में अधिकतर लेबर के खर्चे होते हैं। तो लेबर के खर्चे सारे कैश में होते हैं, लेकिन जब हम असेसमेंट कराएंगे तो हो सकता है कि असेसिंग अथॉरिटी इस चीज को ना माने कि आपने कैश में पे किया है। तो वहां पे यदि काम करते हुए लेबर्स की फोटो होगी या कोई ऐसा एविडेंस होगा तो वो भी एसएससी के काम आ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।